सभी टीजीटी, पीजीटी हिंदी एवं यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स का सार्थक साहित्य पर स्वागत है। हिंदी साहित्य का इतिहास यह टॉपिक यूजीसी नेट हिंदी, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं का महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए कुछ ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ने की आवश्यकता होती है। आज हम ऐसी ही एक ऑथेंटिक बुक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ेंगे, जो कि बच्चन सिंह द्वारा लिखित है। पुस्तक के प्रारंभ में अपभ्रंश काव्य के विषय में बताया गया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण नोट्स मैंने बनाए हैं जो आज हम देखेंगे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसमें सबसे पहले अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं, ये टॉपिक है। आज हम इसे पढ़ते हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट नोट्स जो मैंने बनाए हैं वो मैं पढ़ती जाती हूँ। अपभ्रंश साहित्य के संबंध में उसे हिंदी साहित्य से जोड़ने के प्रश्न को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इन मतभेदों की 3 कोटियां हैं। पहला, अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। राहुल, गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल इसी मत के समर्थक हैं। दूसरा, अपभ्रंश हिंदी नहीं है, फिर भी परवर्ती अपभ्रंश पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश का विकास है, यानी हिंदी के निकट है। इसलिए परवर्ती अपभ्रंश साहित्य को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी मत के पक्षधर हैं। तीसरा, चूंकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। रामविलास शर्मा का मत इससे मिलता जुलता है। यह 3 जो पॉइंट्स हैं, इसमें प्रश्न बन सकता है कि किसने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, कौन अपभ्रंश को हिंदी नहीं मानता है। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे एक पॉइंट था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सन 1921 की नागरी प्रचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेखमाला की शुरुआत की। गुलेरी जी के अनुसार पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से। आपने अपभ्रंश को स्पष्टता 2 भागों में बांट दिया है। पहला पुरानी अपभ्रंश और दूसरा परवर्ती अपभ्रंश। अब ये प्रश्न बन सकता है कि गुलेरी जी ने अपभ्रंश को कितने भागों में बांटा है, स्पष्ट रूप से बताइए। इसके पश्चात आते हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल भी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। उन्होंने इसे प्राकृताभास हिंदी भी कहा है। राहुल जी ने अपनी काव्य धारा, जो कि 1945 में लिखी है, में अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानते। उन्हीं के शब्दों में, अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कह सकता। अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यहाँ बच्चन सिंह जी ने कहा है कि अपभ्रंश काव्य को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, सिद्ध काव्य, जैन काव्य, बौद्ध जैनेतर साहित्य। बच्चन सिंह के अनुसार अपभ्रंश के अंतिम काल में हिंदी, जिसमें खड़ी बोली, अवधी, ब्रजी, मैथिली में रचनाएं होने लगी थी। विद्यापति एक ओर अवहट्ट में लिख रहे थे और दूसरी ओर मैथिल में। इसके बाद से ही हिंदी रचनाओं की अविच्छिन्न परंपरा आरंभ होती है। इसके बाद से बच्चन सिंह ने सिद्ध काव्य, जैन काव्य और बौद्ध जैनेतर साहित्य के विषय में जो लिखा है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।